हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब और चालू आपी के व्लॉग्स के बारे में। दोनों के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है आजकल, स्पेशली जनाब के व्लॉग्स में। तो जनाब का व्लॉग पूरा रेसिपी पर था। रेसिपी वो बना रहे थे, सबसे तारीफ़ें ले रहे थे, मुंह से मतलब हाथ डाल डाल कर तारीफ़ें निकलवाने का तरीका अगर किसी से सीखना है तो जनाब से सीखें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो साहिबा है वो खेत खलियान यहाँ सब घूम रही थी, बस टाइम पास कर रही थी कि कैसे भी व्लॉग बन जाए, बस व्लॉग बन जाए। और यहाँ से हमारी जो चिपिका मैडम है, उन्होंने भी अपने कुछ कलाकारियाँ जो हैं फिर से पेश कर दी हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, और ये भी बताना कि लॉन्ग वाले आपको पॉडकास्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मैं शॉर्ट में 2-3 पार्ट में अपलोड किया करूं, क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाते हैं इनके पॉडकास्ट अगर इन पर बात करने बैठते हैं तो। क्योंकि मतलब होता है इनके व्लॉग्स भी लंबे होते हैं और मतलब थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ें भी नोटिस हो जाती हैं, स्पेशली जो चालू है उसके व्लॉग में। तो खैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो व्लॉग की शुरुआत होती है चालू आपी की, और जैसा कि आपको पता है कि इनके घर में सिर्फ खाना खाना खाना, खाना सोना, बाहर घूमना फिर खाना, बाहर जाना तो भी खाना, घर में आना तो भी खाना, खाना खाना, अपने घर में खाना, पेटी खाला के घर में जाकर फिर खाना। तो इसके अलावा इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, और यही सब इनको शुरू से बोल रहे हैं कि इबादत नहीं, सिर्फ खाना 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 चल रहा है। इसलिए बेचारे अब इबादत भी दिखाने लग गए हैं कि लो भाई देख लो, हम करते हैं करते हैं। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम दिखाएंगे नहीं, और दिखा भी देते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी पेटी खाला करेंगे इबादत, उसके बाद लहर कर रही है, फिर हम फेदर को पकड़ेंगे, फिर गुटकू करेगा। तो ये इनका ऐसे चलने लगा है क्योंकि इनको लोग टोकने लगे कि आप जो है ना इबादत कम और आपके घर में सिर्फ खाना 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 पीना दिख रहा है। तो तब से इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने वो चीज़ें दिखानी स्टार्ट कर दी कि देख लो भाई हम करते हैं। मतलब जो फन्नी और इन्होंने किया था, जो मीरा रोड में भी दिखाया था, वो तो बहुत ही मतलब चीप लगा था कि भाई क्या है ये, क्या हो रहा है। और अभी भी इनका वही चालू है। तो कल का जैसे ही व्लॉग स्टार्ट होता है इनका, जो कि ये वाला था चांद रात, जहाँ मतलब इन्होंने चांद देखा वगैरह, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं है अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो इसमें हुआ क्या कि मैडम बताती हैं कि अभी हम सहरी करेंगे, अभी फिर ये करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो फन्नी सोचता है कि भाई यहाँ पकड़ लिया जाएगा, तो फन्नी क्लियर करता है कि नहीं नहीं, पहले सहरी करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर सोएंगे। तो ये बताना फन्नी को ज़रूरी पड़ गया, नहीं तो फिर सब बोलते बस हाँ तुम लोग खाओ पियो ठूसो और बस सो जाओ, और फिर उठो फिर ठूसो, फिर जो है इधर उधर घूमो, फिर ठूसो, दूसरों के घर में जाओ वहाँ भी ठूसो, बस ठूसम ठूस करते रहो। और अगर ये यहाँ पर नहीं बोलते ना कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो शायद इनको और ज़्यादा सुनाया जाता। खैर अभी भी सुनाया ही जाएगा। भाई मैं उस दिन देख रही थी सहरी, भाई सहरी करके आया था जो गुटका है वो कहीं से पता नहीं कहाँ से करके आया था, बिरयानी वगैरह वो खा के आया था। फिर बोल रहा था बिरयानी खा के हमारा पेट नहीं भरा है। और फिर ये लोग पाव लेकर बैठ गए और चाय बन रही थी वहाँ पर, और पाव वगैरह ये लोग खाने लग गए। एकदम ठूसम ठूस मचा रखी है भाई, इनके पेट पता नहीं खाली होते हैं कि नहीं होते हैं मतलब। और फिर ये लोग कैसे कंट्रोल करते होंगे, क्योंकि इतना खाने के बाद यार पानी पीने का कितना मन करता है पूरे दिन, मतलब कैसे ये लोग कंट्रोल करते होंगे। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास कंटेंट की है कमी, तो क्या करेंगे, बैठ के बकैती, फालतू की बकैती। अब यहाँ ये बताने लगती हैं कि जो फैदर है ना वो कपड़े ही नहीं पहन रहा गाइस, कपड़े ही नहीं चेंज कर रहा है, मालिश ही नहीं करवा रहा। क्यों करवाएगा भाई, उसको आदत डाली कहाँ है अपने कपड़े पहनने की। हर हर वक्त तो उसको पैम्पर्स में घुमाते हो आप लोग, उसको वैसी आदत पड़ गई है। अब जिसको जैसी आदत पड़ जाएगी और उसमें आप उसको कपड़े वगैरह पहनाने लग जाओगे, तो उसको कहाँ अच्छा लगने वाला है, कैसे अच्छा लगने वाला है। अब आप खुद ही बताओ, जो कोई गर्म प्रदेश में रहता है और उसको सर्द वाले प्रदेश में ले जाया जाए तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, बड़ा टाइम लग जाता है उसको, मतलब वहाँ का जो मौसम है उसमें घुलने मिलने में और वो करने में। तो वैसे ही आपका बच्चा हो चला है, अब उसको ऐसी आदत ही पड़ गई है कि भाई मतलब हर जगह से हवा आंदो है ना, मतलब पैम्पर्स पहनकर वो घूमता है। तो क्या होना है, यही होना है। अरे मालूम इनके इसी वाले ब्लॉग में है या मतलब कोई दूसरा ब्लॉग है, मुझे उतना याद नहीं है, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट निकाल रखे हैं तो मैं देख लूँगी अगर इसी ब्लॉग में है शायद। तो वॉकर ख़राब कर दिया वो बच्चे ने। क्यों ख़राब कर दिया, क्योंकि उसने कुछ और पहन नहीं रखा था, केवल वो पैम्पर्स में था और उसके ऊपर ये लोग कुछ पहनाते हैं नहीं। अब वो वैसे में ही वॉकर में होगा, उसने एक दो बार नहीं कई बार उसको यूज़ कर लिया होगा बच्चे ने। अब देखो ऐसी बातें करने में थोड़ा सा लगता है कि भाई आप लोग भी कुछ खा पी रहे हो या वैसे, लेकिन अब क्या करूँ, व्लॉग में वो चीज़ है तो जब मैडम वो दिखाएंगी तो रिएक्शन में वो इंक्लूड होगा। तो मैडम बता रही वॉकर ख़राब हो गया, तो जो फ़नी है वो कहता है, गुटका कहता है कि बताओ उसने ही वो ख़राब कर दिया। अरे बच्चा है वो, उसको क्या पता। वहाँ साहिबा बोलती है उसको क्या पता। हाँ साहिबा उसको कुछ नहीं पता, लेकिन तुझे तो पता है बहन। चेक किया जाता है बच्चे का टाइमली, है ना, कि उसने कितनी मतलब दिन भर खुद खाती हो बच्चे को खिलाती हो, क्या होगा बच्चा ज़्यादा ही यूज़ करेगा ना उस चीज़ को, तो आपकी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। वॉकर दोबारा बैठने लायक नहीं रहा, ये मैडम कह रही हैं। हद मचा दी।
फिर उसके बाद जो इनके एडिटर जो एडिटिंग के अलावा सब कुछ करते हैं, जो कृष्णा हैं, उनकी गोद में फेदर दिखाई देता है और ये लोग बाहर निकलते हैं। तो मैडम को ना घर में अच्छा नहीं लगता, घर में ना उनको घबराहट होने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो फेदर का नाम लेके या किसी का नाम लेके बाहर निकलना पड़ता है। तो बाहर निकलते ही ये लोग स्टार्ट कर देते हैं माहौल बनाना। देखो वो घर में पसंद नहीं कर रहा था, घर में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर निकला। एक तो जबरन उसको कपड़े पहनाए गए थे, बोल रही थी कि जबरदस्ती हमने उसको टी शर्ट और ये सब पहनाया है। हाँ तो भाई ऐसे जबरदस्ती ना पहनाना पड़े, उसके लिए उसको हमेशा रेडी करके रखा करो, घर में भी उसको अच्छे से तमीज से रखा करो। कई बार तो बाहर भी ऐसे घुमा रही होती हैं ये। तो कहती हैं देखो स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, जबकि वो कहीं भी स्माइल नहीं कर रहा था बच्चा। बस वो बच्चा चिल है यार। वो बच्चा मैंने रेयरली ही रोते और वो परेशान होते देखा है। वो बहुत मतलब अच्छा बच्चा लगता है। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहते हैं, या वो नहीं किसी की भी गोद में जाते हैं। तो जैसा कि शुरू से माता जी, मतलब जो बच्चे की माता जी हैं, उन्होंने वो दुलार और वो प्यार कम दिखाया है ना, तो होता क्या है कि बच्चे फिर वो यूज टू हो जाते हैं सबके पास जाने आने के। तो वो बच्चा वैसा हो चुका है, वो चिड़चिड़ा नहीं है, वो रोता नहीं है, वो मस्त रहता है। वो दादी के साथ भी रहता है, दादू के साथ भी रहता है, सबके साथ है ना, कृष्णा विष्णा सबके साथ वो घुल मिल जाता है। तो ये बच्चे के नाम पर ना बार 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 खेलना बंद कर दो। जो चालू आप ही खेलती हो ना, तुम ये मत किया करो। उसके बाद जो चालू आपी हैं वो अपना कंटेंट निकालने निकल जाती हैं, किसी के खेत में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर उसके खेत में जो सब्जियां उग रही हैं, जो भी उग रहा है, मलाला ये लोग बोल रहे थे उसको, कुछ लोग उसको बोल रहे थे कुल्फ़ा। तो कुल्फ़ा नाम मैंने सुना है। तो ये कोई भाजी टाइप की होती है, तो बनती है ये। तो मैडम वो देखकर मचल जाती हैं और फिर बोलती हैं ये क्यों नहीं बनाते, ये क्यों नहीं लेकर जाते, ये कि हाँ यहाँ से सब्जी लेकर क्यों नहीं जाते, क्योंकि मैडम आप दिन भर तो नॉनवेज 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 खा रहे होते हो, आपको टाइम ही कहाँ है ये हरी सब्जियों को याद करने के लिए, और आपसे ये खाई भी नहीं जाएंगी। ये बिल्कुल तेलम तेल वाला जो खाना आप खाते हो ना, ये वो नहीं, ये मतलब बहुत अलग तरीके के लोग खाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिनको वेट पुट ऑन नहीं करना है, जिनको ये नहीं कहना होता है कि भाई मतलब साइज डजंट मैटर। उन लोगों के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें होती हैं, आपके लिए नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ से नहीं मंगाती हैं आपकी सास। उनको पता है आप खा नहीं पाओगे, है ना। आपको कभी पनीर खाना है, कभी आपको जो है नॉनवेज खाना है, ऐसे में ही मतलब आपने पूरी जो टाइम है वो ऐसे ही निकाला है। हम तो देख रहे हैं सुबह शाम रात, मतलब सुबह सुबह भी आप लोग, मतलब क्या आप, आपके बस की नहीं है ये, फालतू में लगे थे आपकी, ये क्यों नहीं बनाते हो, ये क्यों नहीं ले जाते हो, यहाँ से सब्जी क्यों नहीं ले जाते हो। तो उसी खेत में ना कुआं बना हुआ था, तो ये लोग कुएं वगैरह के पास जाते हैं। तो भाई मुझे बड़ा डर लगता है। ऊपर ऊपर से ये बच्चा गोद में लिए थे और वहां पर कोई भी ऐसे किनारा नहीं बना हुआ था उसका कुएं का कि वो थोड़ा ऊंचा किया हो। तो भाई बड़ा घबराहट होती मुझे देखकर। ये लोग भी पता नहीं कैसे ऐसे झांक रही थी ये मैडम और कहती कुआं है फ्रेंड्स। अरे भाई हाँ है, दूर रहो, देखा नहीं है क्या कभी, बच्चा है साथ में। मतलब चलो अभी तो ये गोद में नहीं लिए थी, बट इनका बच्चे को मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा मतलब मचलता है। अब आप लोग मचलने को क्या बोलते होगे, बट वो मचलता बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खेलने के मूड में रहता है। तो उसमें क्या होता है ना कि डर रहता है। अभी मैंने इनके बालकनी वगैरह में भी देखा है, जब ये मीरा रोड में थे तो उस दिन ये लोग कोई तो गोद में लिए था, ये या किज़ा में से कोई गोद में लिए थे, और बच्चा जो है उस टाइम पर ही मचलने लगा था। तो ये लोग बहुत सेफ्टी का ध्यान भी नहीं रखते, अपने बच्चे की सेफ्टी का ध्यान भी नहीं रखते। अभी उस दिन मैंने देखा यहाँ पर भी जो लहर है वो बैठी हुई थी बालकनी में कुर्सी डालकर, और उस पर वो जो है ना इसको लिए हुई थी फेदर को। तो बच्चे के साथ बहुत सेफ्टी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर क्या करें, मैडम को तो दिन रात, मम्मी तो ब्लॉगर है, मम्मी तो व्लॉगिंग में ध्यान देंगी, तो बच्चे का क्या ही मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी। खेत घूमने के बाद फिर मैडम कंटेंट की खोज में आगे भी निकलती हैं, आगे निकलती हैं। तो ये पहुंच जाती हैं, एक तालाब होता है उसके आसपास ये पहुंचती हैं, और वहाँ कचरा देखकर बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक नागरिक की तरह सिखाने लगती हैं लोगों को कि गाइस हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, यहाँ वहाँ ये ना फेंके वो ना फेंके, ये करने लगती है। और वहाँ लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि भाई ये वो जागरूक नागरिक है जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर, दूसरे के बच्चे को लेकर, और साथ ही मतलब और भी एक दो लोग थे इनके साथ, उनको लेकर ये हाईवे पर, लिटरली हाईवे पर अपनी कार लगाकर, और वहाँ पर ये लोग इफ्तारी कर रहे थे। पिकनिक स्पॉट बना दिया था इन्होंने हाईवे को। इनके साथ बुजुर्ग महिला भी थी जिसके पैरों में दर्द रहता है, जो ढंग से बैठ नहीं पाती है ज़मीन में, वो भी थी। लेकिन इनको वहाँ हाईवे पर रुककर बैठकर इफ्तारी करनी थी। ये वो जागरूक नागरिक हैं जो दूसरों को फिर बोल रही हैं कि कचरा ना फैलाएं। भाई पहले आप अपने में सुधार करें, फिर दूसरों को सिखाएं हैं। फिर अगर आप एक फ्रेम देखोगे तो ये वो पतला रास्ता लेती है निकलने के लिए वहाँ से, और उसमें क्या होता है कि लहर तो पतली दुबली सी है तो वो निकल जाती है, लेकिन ये साहिबा है ना अटक जाती है। तो ये ना चिढ़ जाती है, बट कैमरे पर तो नहीं दिखा सकती ना कि मैं चिढ़ रही हूँ, मुझे नाराज़गी है, जो लहर है उससे नाराज़गी है। तो ये वहाँ कुछ ऐसे बोलती हैं कि तुम तो निकल गई मुझे बिना करके, कुछ ऐसे बोलती है, मुझे बिना करके, और मर मर वाला शब्द ये बोलती हैं। उसके बाद वहाँ पर ये खुद को कंट्रोल करती हैं, शायद इनको ये याद आ गया कि कैमरा है, और फिर बोलती हैं गिर ना जाना। मतलब
पहले ये नाराज़गी जता रही थी, कुछ मर जाओ, वर जाओ कुछ बोलने वाली थी, मर जाओ मुझे छोड़ के चली गई। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उस उधर साइड बोल देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ईज़िली बोल देते हैं। मैं वहाँ के थोड़ा-सा जानती हूँ तो बता रही हूँ। तो ये वो बोलना चाह रही थी बट इनको लगा कि कैमरे पर सही नहीं लगेगा। अच्छा आप यहाँ एक और चीज़ नोटिस करो, ये खुद ढंग से वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं, इनको जो है लहर की ज़रूरत पड़ रही है। लहर ने हाथ पकड़ के इनको वहाँ से निकाला है, जैसे-तैसे करके। अब जो कैमरामैन है ऑब्वियसली वहाँ पर हो सकता है कि कृष्णा ही होगा। बच्चा किसके पास है यहाँ पर मुझे ढंग से नहीं पता, कृष्णा लिए या जो भी, लेकिन अगर कृष्णा बच्चा भी लिए है और रिकॉर्ड भी कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और अगर वो बच्चा नहीं भी लिया है, केवल कैमरा लेकर वो रिकॉर्ड कर रहा है तो भी डेंजरस है, वो गिर सकता था यहाँ पर। खुद इतना डर गई है कि इसको लहर का हाथ की ज़रूरत पड़ रही है। और वहाँ जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है, जो कैमरामैन है, उस पर सोचिए आप वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा होगा। इतनी पतली सी पट्टी है, वहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, ये खुद डरे जा रही है, बट कैमरामैन बराबर जो है उसकी रिस्क, मतलब उसको हमेशा रिस्क पर डालना है। इसको हाईवे पर भी उसको ही बीच में खड़ा कर कर, खुद साइड में थी और बीच में वो खड़ा होकर इसको शूट कर रहा था, जहाँ से गाड़ियाँ बड़े बड़े ट्रक निकल रहे थे। लिटरली 1-2 ट्रक पास हुए थे उस टाइम पर। फिर ये लोग इफ्तारी वगैरह पर इनकी फैमिली जा रही होती है, ये लोग नहीं जा रहे होते हैं। पता नहीं ये इनवाइटेड नहीं थे या फिर ये मुंह दिखाने लायक नहीं है उनके पास, क्योंकि काफ़ी सारे इनके मसले तो हैं। और किसी किसी के घर में देखो चैनल्स भी हैं वाईटी के, तो मुझे डिटेल में नहीं पता है कि जहाँ इनकी जो सासू माँ जा रही थी वहाँ पर चैनल्स हैं या नहीं हैं, मुझे वो डिटेल में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। बट ये लोग जानबूझकर नहीं जाना चाहते थे वहाँ, या इनको इन्वाइट नहीं किया गया था। और उस पर ये लोग बहाने ये डाल रहे थे कि फैदर परेशान करता है। भाई फैदर कहीं से परेशान नहीं करता है, वो हर जगह, वो बहुत कोऑपरेटिव बच्चा है यार, वो बहुत मस्त मौला रहता है। लेकिन उसको हमेशा इन लोगों को डाल देना है गलती में कि भाई उसकी गलती है, उसकी वजह से ये, उसकी वजह से वो, और खुद बचकर निकलना है। तो जहाँ भी इनको बचकर निकलना होता है वहाँ फैदर को डाल देते। भाई इनका बस नहीं चल रहा, जो हाईवे पर बैठकर इन्होंने इफ्तारी की थी ना, वहाँ पर भी ये डाल देते कि हमारा फैदर बोल रहा था कि नहीं मम्मी पापा हमको यहीं बैठ के खाना है। किचन में फिर पता नहीं क्या बना रही थी ये साहिबा, मुझे याद, हाँ हाँ कीमा कुछ बना रही थी ये। और ये बनाने जाती है और तेल वेल डालने के बाद, एक तो तेल का पैकेट इसने कितना खूबसूरत काटा था, पता नहीं दांतों से काटा था शायद, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें से तेल निकल रहा था, दांत लगाए थे इसने, मुझे लगता है 3-4 जगह वो दांत पड़ गए। और वहाँ मतलब कितने अनहाइजीनिक लोग हैं यार, क्योंकि कैंची से ऐसा नहीं कटता है जैसा ये दिखा रही थी, है ना। तो इसने वो पैकेट से डाल रही थी तेल, डायरेक्टली पैकेट से डाल रही थी, कोई बॉटल वॉटल नहीं, कोई मतलब इन्होंने कट्टी वट्टी नहीं खरीदी है, कट्टी बोलते हैं हम लोग क्या, है ना। हाँ तो वैसा कुछ नहीं था, इन्होंने वैसे ही पैकेट से डालना स्टार्ट किया। उसके बाद प्याज डालकर ये आधा किलोमीटर दूर भाग रही थी और बता रही थी कि प्याज डाल के हम इतनी दूरी कदम पर, इतनी हाथ की दूरी पर आ जाते हैं। मैडम भाई क्या होगा आपका, मतलब क्यों इतने ड्रामे दिखाना है, क्यों आपको हमेशा प्रिंसेस बनना है, मुझे नहीं समझ में आता। भाई प्याज ही डाल रहे हो वहाँ पर, कुछ ऐसा पानी नहीं डाल रहे हो तेल में कि इतना डर के भागना पड़ेगा, कितनी ही वो मतलब हद है यार मैडम। और कह रही है कभी कभी इलायची भी उचक जाती है, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो मैडम थोड़ा सा कूट के डाल दिया करो अगर ऐसा होता है आपके साथ, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपके साथ हो रहा है तो कूट के डाल दो, मतलब थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाओ अपना। फिर जो है पेटी खाला का ये फेशियल वगैरह कराती हैं, जो भी क्लीन अप फेशियल जो भी करवा रही हूँ, और खुद ये मेहंदी उनको भी लगवाने लगती हैं। अपने लिए बोलती है कि पहले मैं खा लूँ फिर लगवाऊंगी मेहंदी। हाँ भाई पहले खा लो, ठूसम ठूस कर लो, वरना ऐसा ना हो मेहंदी लगने के बाद भूख वगैरह लगाए ना, बहुत ज़्यादा पेट तड़पने लगे तो फिर कैसे कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा आपका। तो ऐसा कर लो, पहले यही कर लो, है ना, खा लो पहले, क्योंकि यही तो है आपका काम, खाना खाना और खाना। भाई वहाँ पर मैंने शर्मीली जी को भी देखा, वो भी मेहंदी लगवा चुकी थी, और जैसे ही खाने का वक्त आया ना, मेहंदी वेहंदी सब उन्होंने छोड़ा वोड़ा कर, पता नहीं पानी से धोई थी क्या किया था, खाने बैठी हुई थी वो, मतलब ढंग से कलर भी नहीं आया था, और बस लगी थी खाने। और हाँ ये वॉकर वाला इसी वीडियो में हुआ है। अभी जस्ट मैंने वो स्क्रीनशॉट जो निकाले थे वो देखा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से क्या होता है ना, याद आ जाता है कि व्लॉग में क्या हुआ था, बार बार व्लॉग नहीं देखना पड़ता है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेती हूँ। तो फिर जो चालू आपी हैं, इनका एक और फ्रेम मैंने देखा अभी, कि जहाँ पर ये जो इनकी पेटी खाला है वो करवा रही थी फेशियल वगैरह, उन्होंने करवाया था। तो मैडम जाकर उनसे मजाक करने लगती हैं। अब मासी से ऐसा मजाक कौन करता है, या ऐसे मतलब कौन छेड़ता है मासी को कि भाई तुमने खालू बोल रही थी शायद, कि उनसे बात कर ली, और उसके बाद बोलती हैं कि उन्होंने आपको देख तो लिया। मतलब यार ऐसी बातें कौन अपने बड़ों से करता है, मासी से करता है, और फिर बोलता है कि भाई हम बड़े पर्दा वाले हैं, बड़े लिहाज वाले हैं, बड़ों के सामने हम सारा वो लिहाज करते हैं। भाई कौन करता है ऐसा।
मैडम बोलती हैं कि भाई तुम्हें वीडियो कॉल पर देख लेंगे, तो वो बोल बोल देंगे कि चाँद निकल आया है। अब बेटी खाला ने कोई ऐसा ख़ास जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी-अभी पर्दे दिलवाए हैं, अभी-अभी सब डेकोरेशन करवाया ना बेटी खाला के घर में भी, तो क्या ही जवाब वो देंगी, तो वो बस टाल रही थी इस बात को। अब देख लो आप यहाँ पर जो साहिबा है ना, वो बेबी को गोद में भी लिए है, वो कैमरा भी लिए है, शूट कर रही है, सब कुछ कर रही है। अब बच्चा अगर वाक़ई में इतना परेशान करने वाला होता, इतना मतलब क्रिएट करने वाला होता सीन, तो वो यहाँ पर ही बच्चा ना रोने लग जाता या मतलब इरिटेट होने लग जाता। बट वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा है, तो फिर कहाँ से बच्चा इनको हैरान करता है। बच्चा होने के बावजूद अगर ये मेहंदी लगाने के लिए तैयार हैं, सोचिए पहले पेटी खाला लगवाएंगी, फिर ये लगवाएंगी, है ना, तो बच्चा कभी ना कभी तो किसी ना किसी को संभालना पड़ेगा, या आप उसको मतलब ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ दोगे जब तक आप मेहंदी लगा रहे होगे। तो वो जब तक आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा, तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप इंस्टाग्राम के रील्स भी बना लो, प्रमोशन भी कर लो, और आप मेहंदी भी लगवा लो, है ना, वैक्सिंग भी करा लो। इन्होंने शायद वैक्सिंग भी कराई है, तो ये सब आप कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन इन्होंने बच्चे का इंस्टाग्राम वगैरह खोला था ताकि उसको भी प्रमोशन मिलने लगे, और मिलने लगे बच्चे को प्रमोशन। तो आप बच्चे से शूट करवाते हो ना, वो ईजिली करा लेता है, कभी भी मतलब इनका बच्चा फालतू में चिड़चिड़ा या सीन क्रिएट करते हुए नहीं दिखता है। अब जो है साहिबा और इनकी जो पेटी खाला है, उनमें बहस हो रही है फालतू अननेसेसरी चीज़ों पर। इमली की चटनी होती है या खटाई होती है? बहन कहीं कहीं उसको खटाई बोलते हैं, उस साइड उसको खटाई ही बोलते हैं, जैसे सिल्वर के बर्तन बोलते हैं उस साइड बोलते हैं उसको सिल्वर के बर्तन ही, और ऐसे ही उसको जो है चटनी बोलते होंगे आपके साइड, वहाँ पर उसको खटाई बोलते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे लास्ट टाइम आपने पूरा घर सर पर उठा लिया था पूछ पूछ कर कि गुलाब जल पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। बुद्धि आप में होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट खाने योग्य होता है या नहीं होता है, जो मार्केट का प्रोडक्ट है जिसमें ऐसी चीज़ें मिली होती हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। तो इतनी भी अगर आप में अकल नहीं है एज अ इन्फ्लुएंसर, वैसे है तो नहीं, क्या ही हम आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, खैर छोड़ो इसको, यहीं ये टॉपिक तो यहीं एंड कर दो, बुद्धि नहीं है। फिर ये लोग टाइम पास करते हैं यहाँ वहाँ। मैडम तो ग्रॉसरी स्टोर पहुँच जाती हैं और उनको खुद नहीं पता कि उनको लेना क्या है, बस वो एंट्री ले लिया उन्होंने जाकर, क्योंकि उनको व्लॉग बनाना था, वीडियो रिकॉर्ड करना था। वहाँ जाकर कह रही हैं इतना सारा सामान देखकर समझ में ही नहीं आता है क्या लें, हम तो सब ऐसे भूल जाता है। अरे मैडम जो लेने आई हो वो सीधे लो ना, कुछ चीज़ की कमी महसूस हुई होगी तभी तो आई हो, लेकिन नहीं, ये तो व्लॉग बनाने आई थी तो ये तो ऐसी ही बातें करेंगी ना। फिर इधर उधर घूमने टहलने के बाद पता नहीं किसी पंसारी स्टोर पर जाती हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर फिर ये मैडम घर आती हैं। सब रेडी हो चुके हैं, फिर से ठूसम ठूस का प्लान बना रखा है। एक जगह पार्टी इन्होंने ऑर्गेनाइज की है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी का मतलब कोई भी नहीं है, इनके घर के ही सारे सदस्य वहाँ पर इंक्लूड नहीं हुए थे। चुनिंदा लेडीज़ थी इनके घर की, मतलब वहाँ ना तो नानी थी ना इनकी जो मामी है वो थी, एक दो महिलाएं दिखी हैं जो इनके ही घर की थी। उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये लोग छत पर खाने जा रहे हैं, बाकी फन्नी के ज़्यादातर फ्रेंड्स थे वहाँ पर। वो सारे जो आए हुए हैं यहाँ वहाँ से, जितने भी छुट्टी पर आए हुए हैं, गिनवा रहा था ना, लखनऊ दिल्ली यहाँ वहाँ सबसे आए हैं। तो वहाँ जा रहा था ना जब फन्नी, तो उससे भी प्रॉब्लम है मोहतरमा को। कह रही हैं कि आपको याद आ गया कि आपका घर भी है, आपकी पत्नी। अरे बहन, तो मतलब क्या वो तुम्हारी ही नौकरी करता रहे, तुम्हारे ही आगे पीछे डुलता रहे, अपने फ्रेंड से भी मिलने ना जाए? जैसे तैसे तो उसको मायके आने का टाइम मिलता है। तुम तो यार वो बिल्कुल पतियों की तरह बिहेव कर रही हो, जो बिल्कुल अपनी महिलाओं को कहीं बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, मायके में भी जाकर उन पर रूल करते हैं, वैसे तुम कर रही हो। वो बेचारा मायके गया है, उसे 2-4 दिन तो ज़िंदगी के खुशी के जी लेने दो, क्योंकि और जो महिलाएं होती हैं वो तो फिर भी अपने पति के बिना जाती हैं, एंजॉय कर लेती हैं। वो तो अभी आपके साथ गया हुआ है, तो कैसे बेचारा वो एंजॉय कर ले, जैसे तैसे वो निकलता है। तो मैडम उसे ताने मारने लग जाती हैं कि आपको याद आ गया आपकी बीवी है और ये है वो है। तो खैर छत पर जब ये खाने का पूरा बंदोबस्त है, तो होता क्या है कि वहाँ पर छत पर सब चढ़ रही हैं, सारी महिलाएं चढ़ रही हैं, और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, अच्छी खासी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा रेलिंग नहीं है साइड में, तो थोड़ा तो रहता है, डर तो लगता है। तो अब साहिबा जी अपना जो वेट है लेकर वो खुद ही चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बच्चा तो छोड़ ही दो आप, बच्चा लेकर तो दूर की बात है। तो मैडम जैसे तैसे चढ़ती हैं, और जब चढ़ती हैं तो यहाँ से जो लहर है वो उनको हाथ देकर ऊपर चढ़ा देती है, वो चढ़ जाती है। अब यहाँ से पेटी खाला को बुरा लग जाता है कि भाई साहिबा का तो हाथ देकर उसको ऊपर चढ़ा लिया, मुझे हाथ नहीं दे रही है। और पीछे और भी महिलाएं थी लेकिन किसी को हाथ नहीं दिया लहर ने, केवल चालू आपी को दिया। अब चालू आपी को देखो हाथ देने का एक मकसद है, देखो उनके पास है वेट ज़्यादा, है ना, जिसके पास ज़्यादा है चीज़ कोई, तो भाई देखो भाई पेटी खाला आप उम्मीद कैसे लगा रहे हो? आप तो देखो वो बोलती है कि मुझे बैगी जीन्स खरीदनी है, आप उसमें भी टोक लगा देते हो, आप अपनी मनमर्जी चलाने लग जाते हो, आप कुछ ज़्यादा ही शासन करने लग जाते हो। लेकिन आखिरकार उसे कौन दिलाता है बैगी जीन्स? उस पर खर्चा कौन करता है? उसकी सारी ख्वाहिशें कौन पूरा करता है? वो है चालू आपी। हाँ भाई, सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, उससे ज़्यादा दुगना 5 गुना ज़्यादा वो कमाती हैं उसको दिखाकर, वो अलग बात है। लेकिन उसके दिमाग में तो ये है ना कि अंततः हमें कहाँ से मिलने वाला है हमारी मन की चीज़ें,
तो बस वहाँ से मिलने वाला है, तो वो हाथ उसको देगी ना कि आपको। फिर उसके बाद चाँद वगैरह का सब हो जाता है और जैसे ही ये पूरा होता है कंप्लीट, मैडम जल्दी-जल्दी एडिट करके अपलोड कर भी दिया, देखो व्लॉग तुरंत आ गया इनका भी और जनाब का भी व्लॉग आ जाता है। जनाब ने पूरा व्लॉग रेसिपी में निकाला है, रेसिपी बनाते हुए, फिर सबसे पूछते हुए कि कैसी बनी है। जब तक बन नहीं गई थी तब तक बड़ी दिक्कत, बड़ी घबराहट हो रही थी जनाब को भी कि अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ पर नरम दादा बोलते हैं कि खराब हुआ तो क्या हुआ, घर वाले ही तो सारे खा रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर बोल देते हैं धर्म दादा। तो यहाँ पर जो जनाब हैं उनको थोड़ा सा लग जाती है दिल पर, वो बोलते हैं अरे मतलब वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना चीज़, अगर वेस्ट हो तो खराब लगता है, तो जब घर पर खाने वाले लोग हैं तो चीज़ वेस्ट क्यों हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं, मतलब आप लोग इतने मतलब अमीर हो चुके हो अब कि मतलब अगर आप कोई चीज़ अच्छी नहीं बनेगी आप सीधा उठाकर बाहर डाल दोगे। हाँ, ऐसा करते हो क्या? मतलब यार इतनी भी बुरी तो नहीं बनेगी, मतलब ठीक ठाक बनी जाएगी, क्योंकि आपको समझाने वाले तमाम वहाँ खड़े हुए हैं। आप तो कैमरे पर दिख रहे हो वो करछी लाते, लेकिन आपको कोई ना कोई पीछे से गाइड कर रहा होगा, है ना। नरम दादा गाइड कर रहे होंगे, आपकी पत्नी भी बीच बीच में आकर गाइड कर रही होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल वही हो जाने वाला है। मतलब क्या यार, सेंसिबल बातें किया करो। तो नरम दादा ने कह दिया कि भाई मतलब घर ही में तो खाना है, तो ये इनको थोड़ा सा दिल पे लग गई। उसके बाद नरम दादा ने फिर मजाक बना दिया, कह दिया कि ठीक है हम तारीफें कर देंगे। तो मतलब बेचारे जनाब, इनका अब तो पचका ही कर दिया कल नरम दादा ने। पहले पूरा व्लॉग इन्होंने रेसिपी इससे तारीफ उससे तारीफ, शर्मीली जी हैं उनसे तारीफ, मतलब वो तो ऐसे तारीफ कर रही थी, ऐसे तारीफ कर रही थी कि भाई 12 सूट का कर्जा मुझे आज ही उतारना है। तो लगी थी वो मतलब तारीफों पर तारीफ। और उससे पहले जो जनाब हैं वो अपने बेटे से ऐसे बोलते हैं कि आज सब खत्म हो जाएगा, इफ्तारी खत्म, रमज़ान खत्म हो रहे हैं, मतलब बड़ा दुख जाहिर कर रहे थे। अब बच्चे को क्या पता कि जो अब्बा हैं वो जो है इसी वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, धरी से सबसे ज़्यादा डॉलर बनते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा आता है ना। तो उसको बच्चे को क्या पता, अब जो जनाब है वो अपना दुख हल्का करे भी तो किससे करें, तो बच्चे को ही पकड़ लिया कैमरे पर, उसको ही सुना रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, अब फिर उसके बाद मेरे पास कोई कंटेंट नहीं रह जाएगा, मैं क्या करूँ बच्चे, मैं क्या करूँ। तो वो कुछ ऐसा समझ में आ रहा था मुझे। हाँ भाई, क्योंकि आपको पता ही है ना, वैसे भी इनको आलस आ जाता है, ये सो जाते हैं, यहाँ पड़े होते हैं, वहाँ पड़े होते हैं, 15-15 20-20 दिन गायब हो जाते हैं, कभी कभी तो महीनों गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, है ना। तो अभी रमज़ान ही तो एक टाइम था इनका जिसमें ये डेली अपलोड कर रहे थे। भाई सोचो आप, कल रात में ही मतलब देर रात दोनों के व्लॉग्स आ गए, चाहे वो बहन जी हों और चाहे वो जनाब हों। अब दोनों के जो व्लॉग्स आ तो गए, टाइमली आ गए, बट फिर भी व्लॉग पर व्यूज़ उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। मतलब 3-3 4-4 लाख में अटके हुए थे जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। ऑब्वियसली एडिट करते और पोस्ट होते होते तो मतलब अच्छे खासे व्यूज़ हो ही जाएंगे, क्योंकि देखो यार सब बिजी होंगे अभी त्यौहार पर, तो इतना नहीं देख पा रहे होंगे इनके व्लॉग्स, क्योंकि इनकी ऑडियंस भी तो सेलिब्रेट कर रही होगी ना ये जो त्यौहार है उसको, अपना जो भी है उनके घर में भी सब आ रहे होंगे जा रहे होंगे, तो वो सब में लगे होंगे तो आ जाएंगे। बट हाँ, वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। अब देखो 12 सूट का कर्ज उतारने के चक्कर में जो अम्मी हैं वो कुछ भी बोले जा रही हैं, मतलब विदाउट स्क्रिप्ट ना इंसान को कुछ बोलना, मतलब स्क्रिप्ट दे दिया करो ना जनाब। मतलब आप कितना मतलब आलस फैलाओगे, एटलीस्ट स्क्रिप्ट ही बना लिया करो। जितने 10-15 दिन आप सोया करो ना, या फिर मतलब जितने दिन का आप लिया करो, पहले से स्क्रिप्ट तैयार करा करो कि रमज़ान में कौन कौन से दिन अम्मी को क्या क्या बुलवाना है ना। तो ये पता नहीं क्या ही बोले जा रही थी कि तुम्हारा हमेशा साथ देगा ये, क्योंकि तुम लोग साथ साथ में पैदा हुए थे जनाब, और ये जो मतलब बेबी रूह है ये साथ में कैसे पैदा हो गए। मतलब ठीक है भाई, डेट आसपास है, साथ में पैदा हुए थे, अम्मी बोल रही हैं तुम लोग साथ में पैदा हुए थे 20-21 से, इसलिए मतलब अगर वो 20-21 से पैदा नहीं हुआ होता, जून में पैदा नहीं हुआ होता, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में पैदा हुआ होता, तो वो अपने अब्बा का साथ ही नहीं देता। ये कहना चाह रही थी मतलब शर्मीली जी, जो उनके शब्द निकल रहे थे ना वो मतलब हड़बड़ाहट में। अब क्या करें, कैमरा एकदम से सामने आ जाता है, हड़बड़ाहट है भाई, मुझे एक्टिंग करनी है, वरना इस बार तो 12 सूट मिले, 15 मांगे थे 12 मिले, 15 मांगे थे 12 मिले हैं। अभी अच्छे से एक्टिंग नहीं करेंगे तो अगली बार शायद 9 भी ना मिले। तो ये जो है ना अम्मी के दिमाग में चल रहा होगा, तो इसीलिए जो है ना अम्मी बस बोले जा रही हैं कैमरे पर, जो मन आया बोले जा रही हैं। फिर उसके बाद सबसे तारीफ ले ली, खुश हो गए भाई जनाब, भाई तारीफ कर दी अम्मी ने, जो भर भर कर तारीफ की है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस हुई है, पिज़्ज़ा पिहान दोनों एक ही फ्रेम में बैठे हुए थे, और जो पिहान है उससे ये पूछ रहे थे एग्ज़ाम वगैरह को लेकर कि तुम तो अब मज़े से ईद मनाओगे, तुम्हारा तो हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा वैसा। वहाँ पर कीज़ा बैठी थी, उसके भी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और जनाब कह रहे थे ये फ़ाइनल है तुम्हारे, मतलब जनाब को ये भी नहीं पता कि फ़ाइनल है या कौन से हैं, पूछ रहे थे ये फ़ाइनल है। अब भाई जनाब गार्जियन आप हो, मतलब क्या क्या हो रहा है। मतलब उसके एग्ज़ाम्स में तो आप उससे शूटिंग भी करा रहे हो, कैमरा वो पकड़े हुए है, वो कैमरे पर नहीं दिखता है, उसका एक रीज़न यही है कि वो कैमरा होल्ड करता है।
और जो कीज़ा है वो होल्ड करती है तो भी वो बड़र-बड़र कुछ ना कुछ बोल देती है, और होल्ड नहीं करती, वो कम होल्ड कर पाती है कैमरा, क्योंकि उसको किचन वगैरह ये सब ज़्यादा देखना होता है, तो वो दिख जाती है। तो चालू आपी की ज़्यादा रेल बन जाती है और जनाब यहाँ बचकर निकल जाते हैं। बट वो पीहान से पूरा मतलब लेते हैं, पूरा काम लेते हैं, और दोनों जो कैमरे के आगे बैठे हुए हैं, दोनों भाई-बहन, और वहाँ केवल पीहान से पूछा जा रहा है, कीज़ा से नहीं पूछा जा रहा है। ये आप लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगता है? या तो वो बातें सच्ची हैं कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है, उसको बैठा दिया गया है, या भाई ये लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल और इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं कि भाई मेरे पास पीहान की ज़िम्मेदारी है तो मैं तो केवल पीहान से पूछूँगा, और जो चालू है उसके पास जो है कीज़ा की है, तो वो पूछे कीज़ा से कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं। वैसे अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई जिसकी ज़िम्मेदारी है वो पूछेगा, तो फिर जिसकी ज़िम्मेदारी है काम भी बच्ची को उधर ही करना चाहिए ना। वो आपके घर में आके समोसे-वमोसे क्यों वो ऐसे बना रही है बैठकर? हाँ, मतलब इतना काम भी ले रहे हो उससे, और उससे इतना भी नहीं पूछ रहे हो कि एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं, हाँ, कैमरे के ऊपर। ऐसा तो गलत किया आपने। ख़ैर इसके आगे व्लॉग बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग मतलब कुछ ख़ास व्लॉग नहीं है, लेकिन मैडम की कलाकारी यहाँ पर सामने आती है। तो मैडम ने कल फिर से कुछ जो आउटफिट्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। एक तो मैडम ही पहने हुए थी, जो कि ओके लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वाओ क्या डिज़ाइन है, मतलब ये तो मेरे वार्डरोब में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगा उस आउटफिट को देखकर। और उसके बाद मैडम जनाब दोनों बोलते हैं कि जाओ वेबसाइट पर देखो, पसंद आए तो लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना, बट देखने तो एटलीस्ट एक बार जाओ। उसके बाद शॉर्ट पर भी अपलोड कर देते हैं। भाई जब शॉर्ट पर अपलोड करना ही था तो कह दो कि शॉर्ट पर ही देख लो, अगर पसंद आ जाए तो वेबसाइट में जाकर ले लेना, लेकिन नहीं, मतलब कहानी करते हैं फालतू की। फिर उसके बाद जितने भी सूट देखे, एक सूट भी ऐसा नहीं है जो ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई मैंने कुछ नया देखा। मतलब ऐसे सूट जब हम देखते हैं ना, मतलब जो भी आउटफिट ये डिज़ाइन कर रही हैं, ये इस तरीके के आउटफिट्स की डिज़ाइंस बहुत बेसिक से डिज़ाइन हैं, ये सारे के सारे प्रिंट्स भी बहुत बेसिक्स हैं। मतलब जो इन्होंने फैब्रिक भी लिया है, जो प्रिंट है वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत नया सा हो। ऐसा लग रहा है कि कई बार देखा है, और मतलब बल्कि ऐसा लग रहा था कि मैंने जिस वेबसाइट पर देखा होगा ये वाला जो कपड़ा देखा होगा या जो भी आउटफिट देखा होगा, उसको मैंने स्क्रॉल भी कर दिया होगा, उसको हटा दिया होगा मैंने, मतलब उस पर क्लिक भी नहीं किया होगा। वो वाले दिख रहे हैं ये, और इनके रेंज आप देख लो जाकर, 24-25 से कोई कम नहीं है। और उसके बाद टैक्सेस अलग आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको टाइमली डिलीवर नहीं होंगे, और उसके बाद जब आपको डिलीवर नहीं होंगे तो गलती भी आपकी होगी, क्योंकि आपने कुछ गलत एड्रेस डाला होगा, आपने कुछ गलत नंबर डाला होगा, आपने कुछ गलत, है ना, तो आपने कुछ गलत किया होगा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो क्या है इस पर आपकी राय? भाई इतना ही रखते हैं पॉडकास्ट को। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।